हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2024 को जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर जो है रीजनिंग का, उसमें क्या क्या सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने 5 जनवरी 2024 को जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हुआ था उसका क्वांट्स का मेमोरी बेस्ड जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कराया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेम डे का मतलब 5 जनवरी 2024 का रीजनिंग पेपर का जो भी सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स आए थे उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो ऑर्डर 247 का है। इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी डाउनलोड करके बना सकता है। तो इसी पेपर में जो रीजनिंग है उसका मतलब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो भी हैं उसको सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए रीजनिंग सेक्शन खोलते हैं। तो रीजनिंग यहाँ से शुरू है, देखिए यहाँ से शुरू है 66 से। ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग वाला बनाते हैं। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ऊपर खाली प्लेस है ऊपर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ दिया है देयर आर 8 बॉक्सेज ABCDEFGH, 8 बॉक्सेज हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर लिखा है कि अब हमारा कंडीशंस है, तो या तो आप लोग नंबरिंग करके बना सकते हैं या फिर कंडीशन के साथ बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखें कि हम कैसे बनाते हैं। तो लिखा है बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबव ए। तो डी जो है ए के जस्ट ऊपर है, तो कम से कम हम लोग 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। डी जो है ए के जस्ट ऊपर यहाँ दिख रहा है आपको। फिर लिखा है 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 3 है, तो ई ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर ई को रखते हैं। ठीक है। 1 2 3 ई को यहाँ रखते हैं। ठीक है। फिर लिखा देयर इज एज मेनी बॉक्सेज प्लेस्ड अबव बी एज बिलो सी। मतलब बी के ऊपर जितने बॉक्स होंगे सी के नीचे भी उतने ही होंगे। तो बी के ऊपर मान लीजिए एक्स बॉक्स है तो सी के नीचे भी एक्स बॉक्स होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव ई। ई के जस्ट ऊपर सी है। ठीक है। तो ई के जस्ट ऊपर सी यहाँ पर है। एंड बिलो डी, डी के नीचे होना चाहिए सी। तो डी के नीचे यहाँ पर सी है, ये वाला सही है। लेकिन डी के नीचे यहाँ सी नहीं है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला हमारा कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, इस पर ही बनेगा। इसका एक और कंडीशन बना लेते हैं, शायद काम पड़े। तो डी ए, फिर यहाँ 2 खाली है, फिर सी है और सबसे नीचे ई है। ठीक है। फिर लिखा है बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे काउंट करना है, मतलब ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमें काउंट करना है। ठीक है, ऊपर से। फिर लिखा है बी तो ऊपर से काउंट करने पे इवन पे है, और साथ ही साथ एच से 3 प्लेसेस ऊपर है। मतलब बी अगर एच यहाँ पे है अगर, तो 1 2 3 बी यहाँ पे होना चाहिए, और ऊपर से काउंट करने पे बी का जो प्लेस है इवन भी होना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है जी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स सी। जी जो है सी के बगल में है, तो सी का बगल एक यहीं पे खाली है ना, ऊपर देखिए यहाँ पे ही एक प्लेस है जहाँ पर जी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जी को बना लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पर कि अब हम लोग को बी को रखना है। ठीक है, बी और एच बाकी है हमारा। तो एच को देखते हैं कहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो एच के पहले हम लोग ये वाला कंडीशन बना लेते हैं पहले। यहाँ पर ये जो है बी के ऊपर जितना सी के नीचे भी उतना। ठीक है। तो इसको पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सी के नीचे देखिए यहाँ पर 1 है, तो बी के ऊपर 1 रहने के लिए यहाँ पे तो बी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर 2 हो जाएगा, तो बी हमें सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। और हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अभी हुआ, तो बी के ऊपर यहाँ पे हम लोग 1 बॉक्स खाली छोड़ देंगे, तो 8 हो गया टोटल। तो सी के नीचे जितना बी के ऊपर भी 1 हो गया। और दूसरा एक देखा जाए तो अगर हमारा 2 बॉक्सेज और खाली हैं, तो सी के नीचे अगर मान लीजिए हम लोग एक ई है और एक बॉक्स नीचे डाल दिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स नीचे डाल दिए। ठीक है। तो ऊपर भी हमें एक बॉक्स डालना पड़ेगा। तो अगर सी के नीचे 1 2 बॉक्स हो गए तो बी को यहाँ पे रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये वाला कंडीशन हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बी को नहीं रख सकते हैं और ना ही ई के नीचे एक बॉक्स हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, तो मान लीजिए आप लोग बोले कि सी के नीचे ही दोनों रख दीजिए, तो सी के नीचे एक ई है, तो यहाँ पर 1 और 2 बॉक्स खाली जोड़ दिए। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हो गए। तो फिर बी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो सी के नीचे यहाँ पर 1 2 3 बॉक्स हो गया, तो बी को यहाँ पे नहीं ना रख सकते हैं जी के पास, तब ना 3 बॉक्स ऊपर होगा, तो यहाँ भी बी नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारा ये वाला बना है। ठीक है। तो इसी पे हमारा आंसर बन गया। अब चलिए इसको बैठाते हैं। यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर एक खाली है, उसके बाद जी है, फिर सी है, और यहाँ पर लास्ट में ई है। ठीक है। तो
अब है कि एच से ऊपर बी है थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पर एच को हम लोग रखें तो 1 2 3 बी हो जा रहा है, और ऊपर से काउंट करें तो 1 2 बी इवन पे भी आ जा रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। और एफ बाकी है, तो एफ को यहाँ पे बैठा दीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, लिखा विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट ए टॉप मोस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर क्या है तो एफ है, तो यहाँ पर एफ लिख देते हैं। फिर लिखा इफ बॉक्स एफ इज एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, एफ को सबसे नीचे रखा जाए तो उसके जस्ट ऊपर कौन सा होगा, तो ई के जगह पे बोल रहा है एफ, अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसके जस्ट ऊपर क्या है तो सी है, तो यहाँ पर सी हो गया। फिर लिखा द नंबर ऑफ बॉक्सेज प्लेस्ड अबव जी, जी के ऊपर कितना है तो यहाँ काउंट कीजिए, जी यहाँ पर है तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्सेज हैं। एज द नंबर ऑफ बॉक्सेज प्लेस्ड बिलो बॉक्स डैश, किसके नीचे 5 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, डी के नीचे 5 है तो बॉक्स डी हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है इफ़ ऑल द बॉक्सेज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट टू बॉटम मोस्ट, मतलब ऊपर से नीचे तक अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में सजाया जाए, तो चलिए इसको सजाते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी और यहाँ पर एच को रखते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है कि हाउ मैनी बॉक्स रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कितना अनचेंज रहेगा अपने प्लेस पे, तो देखिए ये तो बी यहाँ पर अनचेंज दिख रहा है, बी के सामने बी, फिर बाकी कोई नहीं दिख रहा है, सबका प्लेस चेंज हो गया है, तो एक ही है बी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 टिक लगा देंगे। फिर लिखा है हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, तो यहाँ पर जी है और यहाँ पर एफ है, तो देखिए 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं जी और एफ के बीच में, तो यहाँ पर 4 टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल्स। उसके बाद दूसरा खोजते हैं, ये तो चाइनीज़ कोडिंग है, यहाँ पर है लिखा है कि 10 पीपल आर, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आर सीटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। रो 1 में पी क्यू आर एस टी हैं और ये सभी नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर नॉर्थ होता है तो यहाँ पर रो 1 हो जाएगा और नीचे साउथ है तो यहाँ रो 2 हो जाएगा। ठीक है, जिधर 1 होता है उसके उल्टा में 2 होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा पी क्यू आर एस टी ये सब फेसिंग नॉर्थ हैं तो रो 1 में हो गए, और जी एच आई जे के ये रो 2 में है फेसिंग साउथ, मतलब नीचे की तरफ। तो चलिए बनाते हैं इसको। लिखा है एस सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, एस जो है क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन किस में बैठेगा, तो रो 1 में यहाँ पर नीचे सब कोई रहेगा पी क्यू आर एस टी। ठीक है, और ऊपर रहेगा एच आई जे के, जी भी है साथ में। ठीक है, तो नीचे हमें रखना है क्यू को, पी क्यू आर एस टी को, तो लिखा है कि एस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के थर्ड लेफ्ट में, मतलब 1 2 3 यहाँ पर एस होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्यू को रखें तो 1 2 3 यहाँ पर एस आ सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर हम लोग क्यू को रखें तो 1 2 3 एस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फिर लिखा है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेज एच, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस, मतलब एस के और वह जो एच को फेस करता है उसके बीच में एक पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ तो एच हो नहीं सकता एच को फेस करने वाला, एस के बगल में एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग एच को रखते हैं, तो एस और जो एच को फेस कर रहा है मतलब ये फेस करेगा एच को, तो इसके बीच में यहाँ पर एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर एस है तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे फेस करेगा एच वाला इसके पास। ठीक है, तो एस और एच को फेस ये करेगा तो इसके बीच में एक पर्सन है। ठीक है, फिर लिखा है आई सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जे, ये आई जे के ये तो ऊपर बैठ रहा है तो राइट हमारा इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो लिखा है कि आई जो है जे के सेकेंड राइट में है, तो जे यहाँ पे रहेगा तो 1 2 आई ऐसे, इसके बीच में एक गैप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग साउथ के डायरेक्शन में बैठा रहे हैं इसलिए राइट इधर की तरफ हम लोग काउंट करेंगे। फिर लिखा है क्यू डज नॉट फेस जे, क्यू के सामने जे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जे यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि एक प्लेस खाली है बस, जे यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो एक छोड़ के आई यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग जे को रखें तो आई तो यहाँ हो सकता है लेकिन जे क्यू को फेस नहीं करना चाहिए, वो साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये वाला हमारा कंडीशन गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं जे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हो सकता, जे यहीं पे ही एक होगा और आई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
फिर लिखा है टी फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ के। के यहाँ पे हो सकता है और के यहाँ पे हो सकता है, तो के का सेकेंड राइट तो यहाँ है ही नहीं, के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए फर्स्ट राइट और ये सेकेंड राइट, इसको टी फेस करेगा, हो गया। उसके बाद देखिए पी सीट्स लेफ्ट ऑफ आर, पी लेफ्ट में बैठेगा आर के, तो लेफ्ट इधर है तो पी को यहाँ बैठा देते हैं और ये जो खाली था यहाँ पे आर को बैठा देते हैं, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ हो गया एक बाकी है तो यहाँ पे जी को बैठा देते हैं, जी एच आई जे के, हो गया। ये हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट है। तो अब सोल्यूशन देखते हैं। हु इज सीटिंग एट वन एंड ऑफ रो टू, रो टू हमारा ये है, इसके एंड पे कौन है, आई है और यहाँ के है, तो यहाँ पर आई को हम लोग टिक लगा देंगे। फिर लिखा है हु सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में, तो 1 2 सेकंड राइट में कौन है, टी है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। उसके बाद सॉरी थोड़ा रुकिए, हम आते हैं, एक काम पड़ गया है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा एक काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा था। तो ये 77 तक हो गया। 78 में लिखा है हु इज सीटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ पर हमारा क्यू है, इसके अपोजिट में कौन है, के। फिर देखिए आगे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, मतलब इनमें से 4 जो है वो एक जैसे हैं, एक को छोड़ के। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में कौन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे कौन कौन है ग्रुप में, ये ज़्यादा छोटा नहीं हो पा रहा है। देखिए आई है, पी है, के है, क्यू है और जी है। तो यहाँ पे देखें आई देखिए कॉर्नर पे है, पी भी कॉर्नर पे है, के भी कॉर्नर पे है, क्यू भी कॉर्नर पे है, लेकिन जी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, जी। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में कितने पर्सन है, तो आर और एस के बीच में कितने हैं, एक, सिर्फ टी है अकेला, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद अब देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन है, यहाँ पर है 92 to 96। देखिए लिखा है 7 persons A B C D E F G go to home not in same order on different days of a week starting from Monday to Sunday। 7 पर्सन है जो एक दूसरे के आगे पीछे मतलब जाते हैं अपने घर, जो दिन है वो मंडे से शुरू होकर संडे पे ख़त्म होता है। यार बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में यहाँ पर संडे बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 2 पॉसिबिलिटी हमको बनाना है, और जहाँ काम पड़े 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा है कि ए गोज़ ऑन ट्यूसडे, ये बता दिया है कि ए ट्यूसडे को ही जाएगा, तो ए यहाँ पर बना लीजिए। 3 पर्सन गो बिटवीन ए एंड सी, तो 1 2 3 यहाँ पर सी हो गया, 1 2 3 यहाँ पर सी हो गया। जी एंड सी गो एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जी यहाँ भी हो सकता है लास्ट में, और जी यहाँ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी इज सेम एज आफ्टर जी, तो जी के बाद कोई नहीं है तो यहाँ डी के पहले भी कोई नहीं होगा, जी के बाद यहाँ 2 आदमी है तो डी के पहले भी यहाँ 2 आदमी होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है बी गोज 2 days आफ्टर एफ, एफ को यहाँ पे अगर रखें तो यहाँ बी नहीं बन पाएगा, एफ को यहाँ रखें तो भी यहाँ बी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हमारा गलत हो गया। तो एफ को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 बी यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, बाकी कोई प्लेस ऐसा नहीं होगा। और एक बच गया ए बी सी डी, ई बच गया, तो ई को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये एफ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा सही बन गया। लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन जाता है, तो बी है, बी। फिर लिखा है ई गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ई कब जाता है, तो ई यहाँ पर थर्सडे को गया है। फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में कितने, तो डी है यहाँ पर और एफ है यहाँ पर, सिर्फ बीच में एक ही है ए, तो 1। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वेडनेसडे को डी जाता है तो वेडनेसडे को एफ है, तो ये तो गलत है। सैटरडे सी है, सैटरडे सी, ये हमारा सही लग रहा है। संडे को ई है, संडे को तो यहाँ पर जी दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे को ही सी जा रहा था यहाँ पर, बाकी सब गलत है। फ्राइडे जी दिया है, यहाँ पर बी है। मंडे एफ है तो मंडे को यहाँ डी है, तो ये सारा गलत है, सिर्फ ऑप्शन जो बी है वही हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन जाता है, तो एफ जाता है, एफ। तो ये हो गया तीसरा हमारा, मतलब
अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो बनाते हैं। तो ये लास्ट में है, ये लास्ट हमारा 3 क्वेश्चन है इसका। ये ऑर्डर रैंकिंग वाला है, रैंकिंग सजाने वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 6 persons ABCDEF अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स वन आफ्टर द अदर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। मतलब अलग अलग नंबर्स के लेक्चर्स सब कोई अटेंड किया है, मतलब कोई ज़्यादा किया होगा, कोई कम किया होगा, तो उसमें सजाना है। 6 पर्सन है, तो यहाँ पे सबसे हम लोग हाईएस्ट वाला को लिखते हैं और यहाँ सबसे हम लोग लोएस्ट वाले को रखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 को रखते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि डी अटेंड्स मोर लेक्चर्स देन बी बट नॉट द हाईएस्ट। मतलब डी ज़्यादा अटेंड किया है बी से, लेकिन सबसे हाईएस्ट ये नहीं है, सबसे हाईएस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखा है 2 persons अटेंड द लेक्चर बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 2 आदमी मतलब अटेंड किया है लेक्चर्स। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसी पे शुरू किया जाए। ठीक है, क्योंकि 6 ही प्लेस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि डी बड़ा होना चाहिए बी से। तो डी यहाँ पे होगा नहीं, सबसे कम डी कम से कम यहाँ पे होगा, तो डी को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ई के लिए 2 प्लेस छोड़ना है, 1 2 ई यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर डी यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ डी हो सकता है। ठीक है, 1 2 छोड़ के यहाँ पर ई को रखते हैं। ये पहला प्लेस हुआ नहीं, यहाँ हुआ और यहाँ हुआ। तीसरा यहाँ पे अगर हम लोग डी को रखते हैं तो ई तो इधर होगा नहीं, इधर होगा ई। ठीक है, बाकी एक और है, डी को अगर हम लोग यहाँ रखें, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पे नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, तो 1 2 छोड़ के ई यहाँ पर। तो देखिए कितना पॉसिबिलिटी बन गया, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बना हुआ है। फिर लिखा है, उसके बाद लिखा है देखिए एफ अटेंड्स मोर लेक्चर्स देन ए से ज़्यादा एफ होगा। फिर लिखा है 1 person अटेंड द लेक्चर बिटवीन सी एंड ए के बीच में 1। फिर लिखा है सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स देन बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सी। तो ये अगर देखा जाए बी से ज़्यादा है डी, तो बी तो अकेला यहीं पे हो सकता है सिर्फ, और सी के लिए दूसरा प्लेस कहीं नहीं है, इधर ही सी को रखना पड़ेगा। और यहाँ साफ साफ बोला है कि सी बी से ज़्यादा नहीं अटेंड करेगा लेक्चर, तो सी के लिए यहाँ कहीं जगह नहीं है, ये कैंसिल हो गया। फिर अगर हम लोग बी को यहाँ रखें तो देखिए बी से बड़ा है डी और सी को बड़ा नहीं रखना है बी से, तो फिर यहाँ पर सी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हमने मिटा देंगे, यहाँ सी नहीं रहेगा और यहाँ बी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सोचें कि बी को यहाँ रख देते हैं और सी को यहाँ रख देते हैं, फिर ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ए और सी के बीच में 1 होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया पॉसिबिलिटी। देखिए कितना जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रहा है। अब ये हमारे पास 2 बचा है, डी से मतलब छोटा होना चाहिए बी, हमेशा याद रखिएगा। तो बी को अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, तो फिर सी हमारा इधर कहीं नहीं हो सकता, मतलब सी को हमेशा पहले ही होना पड़ेगा बी से। तो बी को अगर हम यहाँ पे रखें तो सी यहाँ पर होगा, और सी यहाँ पर अगर है तो 1 छोड़ के यहाँ ए हो नहीं सकता, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। लास्ट ये बच गया। ठीक है, बी को यहाँ पे रखें तो सी को यहाँ पे हम लोग आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक प्लेस ही बचेगा, बाकी कोई दूसरा प्लेस नहीं बनेगा। और सी यहाँ पर अगर है तो 1 छोड़ के ए यहाँ नहीं हो सकता, 1 छोड़ के ए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 1 जो बचेगा यहाँ पर रहेगा, तो कौन बच गया, एफ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली बन गया। तो क्या क्या बना है, तो सबसे ज़्यादा है एफ, फिर है डी, फिर है बी, फिर है सी, फिर है ई और बाद में ए। ये समझाना था इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा, नहीं तो बनाने वाले स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी जल्दी बनाएगा, पॉसिबिलिटी कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बनाने का अलग अलग अपना तरीका है, जो जिस तरीके से शुरू करें, ठीक है, आंसर वही आएगा, बस थोड़ा टाइम का लिमिट है। किसी को 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, किसी को 10 सेकंड कम लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए आंसर इसका बनाया, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स। थर्ड हाईएस्ट निकालना है, तो ये तो हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट है, तो क्या होगा, बी। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स देन बी, बी से जस्ट कम, बी से जस्ट कम क्या है, सी है। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन अटेंड हाईएस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट किसका है, तो एफ का है। सेकंड स्मॉलेस्ट किसका है, तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट ई है, तो एफ के साथ ई, तो एफ और ई नंबर पे है। ठीक है, तो यही हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स थे और एक ऑर्डर रैंकिंग का सवाल था, तो ये हम लोग इसका सोल्यूशन कर लिए हैं। बाकी ये सब मिसलेनियस है, ये तो ईजी होता है, कोई भी बना लेगा। तो ओके फ्रेंड्स, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो इसको लाइक करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
जो 6 जनवरी का पेपर होगा उसका भी क्वांट्स का सोल्यूशन लाएंगे मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।